वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाय पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्यामाङ्गं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवम् श्रीमद्श्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। निरहेतुकृपया दीनं हस्तालम्भेन स्वालयं प्रापय स्वीकृतं सर्वं पवनं निर्भयं कुरु पवनं निर्भयं कुरु। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितौ हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्वितीय विनंदित पीतांबरधारी भक्तवत्सल कृपावत्सल श्री राधारमण बाधाहरण भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन। इष्टदेव कुलदेव एवं स्थान के सभी देवी देवताओं को प्रणाम। श्री हनुमंतलाल एवं मां नर्मदा को बारंबार प्रणाम। इस आनंदमयी अमृतमयी कथा में पधारे सभी भक्तजनों को मातृशक्ति को जय जय श्री राधे श्याम। सभी भाई बंधुओं को जय जय श्री राधे श्याम। हमारे आचार्य गणों को संगीताचार्यों को मेरा प्रणाम। आइए इस परम पुनीत पावन अवसर का हम सभी लाभ उठाने से पहले भगवान नाम का आश्रय लें। यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस माघ मास के पुण्य अवसर पर माँ पीताम्बरा के पावन प्रांगण में हमारे श्री पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की मंगलमयी कथा
रसपान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए षष्ठम दिवस की कथा में अवगाहन करने से पूर्व भगवान नाम का आश्रय लें। बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी नाम प्रभु का है भारी आप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कटेंगे क्षण में भारी नाम प्रभु का है सुखकारी आप कटेंगे क्षण में भारी। हरि नाम कबीरे अमृत घोल नाम कबीरे अमृत घोल। नाम कबीरे अमृत घोल नाम कबीरे अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। जय हो। मीठी मीठी गजल से बने मेरे सवरी अहिल्या सदन कसाई नाम जपने से मुक्ति पाई नाम जपत से मुक्ति पाई। नाम जपत से मुक्ति पाई। सवरी अहिल्या सदन कसाई
जपने से मुक्ति पाए, नाम जपने से मुक्ति पाए। नाम की महिमा है बेको, नाम की महिमा है देखो, नाम की महिमा है बेको, नाम की महिमा है देखो। केशव माधव गोविंद केशव माधव गोविंद हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। जय हो बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम सौभाग्य आप और हम सभी का कि आज हमें इस भगवान की अमृतमयी कथा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं निश्चित रूप से आपको नित्य प्रतिदिन आपको ज्ञात कराता हूँ कि वाकई में हमारा परम सौभाग्य है जो हमें इस कथा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। यह कथा पुण्यदायिनी, फलदायिनी, मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के अलावा अन्य ग्रंथों में भी भागवत की महिमा गाई गई है। उनमें लिखा है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, कि जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब हमें भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किसी भक्त ने लिखा है कि कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, तब मिटे मन की मलिनता और भावे सत्संग। तब मिटे मन की मलिनता और भावे सत्संग। जब हमारे करोड़ों जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं
तब हमारे मन की जो मलिनता है वह मिटकर हमें भक्ति की प्राप्ति होती है और हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान की कथा में जाते हैं। भगवान की कथा में जाने से आप समझिएगा, कुछ लोग कहा करते हैं जैसे कि किसी राजनेता को इलेक्शन में हम लोग इलेक्ट करते हैं और उसे संसद में बिठाते हैं। जो राजनेता इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद संसद में बैठता है तो आप समझिए कि आपको भगवान ने सिलेक्ट करा है। जिसे भगवान मेरे बालकृष्ण लाल सिलेक्ट करते हैं वो आकर सत्संग में बैठता है, तो आपको भगवान ने सिलेक्ट किया है, आप भाग्यशाली हैं। क्योंकि जब हमारे मन का मैल, राग द्वेष ईर्षा मोह इत्यादि जब खत्म हो जाते हैं ना, तब हमें भगवत प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। तभी तो हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं होगी तो हम कथाओं में क्यों जाएंगे, कथा क्यों सुनेंगे, सत्संग क्यों सुनेंगे। भगवान भी कहते हैं ना, पूज्य तुलसीदास जी में श्री रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। तो वास्तव में हम सभी का मन निर्मल है, तभी हम भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। हमारे मन की मलिनता मिट गई है। हम नित्य भागवत की महिमा को श्रवण करते करते आज षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हमने प्रथम दिवस की कथा में श्रवण किया था कि किस प्रकार भक्ति ज्ञान और वैराग्य इस कथा से पुष्ट हुए। कहते हैं कोई व्यक्ति अगर सोचे कि मुझे भक्ति करना है भगवान की और नहीं कर पा रहा किसी कारणवश, मोहवश या किसी काम में उलझा हुआ है, मन से तो सोचता है कि मैं पूजन पाठ करूं लेकिन नहीं कर पा रहा, तो उसे सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, कथाओं का आश्रय लेना चाहिए, जिससे उसके मन में और श्रद्धा उत्पन्न होती है और धीरे धीरे वो भक्ति बढ़ती है। किसी को ज्ञान या वैराग्य की पुष्टि करनी हो, अगर उसे अपने ज्ञान की वृद्धि करनी हो या अपने अंदर वैराग्य से अर्थ ये नहीं कि आप बाबा बन जाएं। विरक्त होना अर्थात काम क्रोध मोह आदि से वैराग्य लेना, उनको छोड़ देना, उनको त्याग देना। घर परिवार को त्यागना वैराग्य नहीं होता, काम क्रोध लोभ मोह आदि को त्यागना वैराग्य भी कहलाता है। तो उनको छोड़कर आप जब सत्संग का आश्रय लेंगे तो तब भी आपको वैराग्य की प्राप्ति, तब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो प्रथम दिवस में हमने श्रवण किया था भक्ति ज्ञान और वैराग्य इस कथा से पुष्ट होते हैं। द्वितीय दिवस की कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार प्रेतात्मा बना धुंधकारी इस पावन पुनीत कथा से उद्धार हुआ और उसने भागवत की महिमा गाई। हम तो जीते जी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और धुंधकारी तो मरने के बाद, उसने तो मरने के बाद कथा को श्रवण किया तब भी उसका उद्धार हो गया। तो हमारा उद्धार तो निश्चित है। हमने तो जीते जी इस कथा का आश्रय लिया है। बड़ी ही सुंदर महिमा धुंधकारी ने गाई थी। कहा था कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो जिंदा तो जिंदा मुझ जैसे मुर्दे और पापी को भी इसने तार दिया। धन्य है भागवत की कथा। धुंधकारी जैसा प्रेतात्मा पतितात्मा दुष्टात्मा इस भागवत से तर सकता है तो हम तो उससे कुछ ठीक ही होंगे जो इसका आश्रय लिए यहाँ पर बैठे हैं। किस प्रकार परीक्षित पर संकट आने पर ब्रह्म वाक्य का श्राप लगने पर परीक्षित ने भागवत की शरणागति ग्रहण की। आखिर परीक्षित को ही सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं।
तो परीक्षित ने भी आखिरकार में अंतिम समय में किसका आश्रय लिया? श्रीमद् भागवत महापुराण का, सत्संग का, भगवान नाम का। ऐसे ही हम नित्य कथाओं में सुन रहे हैं कि ध्रुव जी उस पावन पुनीत भगवान के नाम को लेकर परम पद को प्राप्त किया, ध्रुव पद को प्राप्त किया ध्रुव जी ने। प्रहलाद ने भगवान नाम का आश्रय लेकर भगवत प्राप्ति की, पत्थर में से, खंभ में से भगवान को प्रकट कर दिया। तो क्या हमारे अंदर वह भक्ति प्रकट नहीं हो सकती? हमारे अंदर भी वह भक्ति प्रकट हो सकती है, लेकिन हम उसे करना नहीं चाहते। जिस प्रकार, जिस भाव से, जिस प्रकार, जिस मन से प्रहलाद ने और ध्रुव ने भगवान को स्मरण किया, भगवान का भजन किया, उसी प्रकार हम भी भगवान का भजन करके उनके प्रति भक्ति बढ़ा सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। जब गजेंद्र का अपने परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया तो भगवान श्री हरि ने ही उसकी आकर रक्षा की, क्योंकि अंत समय में कोई काम देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। केवल और केवल अगर हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम पड़ाव है, वह केवल परमात्मा की शरणागति है। परमात्मा के शरण में ही जाकर हमें अपनी मुक्ति मिल सकती है। हम केवल उनकी शरण में जाकर ही मुक्त हो सकते हैं। तब गजेंद्र ने अपने परिवार वालों से कहा मुझे बचाओ, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। तो आखिरकार उसने भगवान को पुकारा, भगवान केवल आप ही मेरे रक्षक हो, अब कोई रक्षक नहीं है। इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया। कल हमने हमारे नंद, आपको पूर्व किसी के मन में ऐसा ना आए कि पंडित जी, गुरु जी पूर्व पहले दिन की कथाओं को क्यों बार बार बताते हैं। मैं रोज इसलिए बताता हूँ कि अधिकतर होता क्या है, हम कथा तो सुनते हैं, कथा श्रवण करके घर चले जाते हैं, उन कथाओं को भूल जाते हैं। मैं बार बार आपसे बस यही आग्रह करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम कथाओं में नित्य श्रवण क्या कर रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा से हमें क्या सीख मिलती है, द्वितीय दिवस की कथा से हमने क्या सीखा, तृतीय दिवस की कथा में हमको क्या मिला। हम उस कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारें, ना कि केवल सुनकर और फिर जैसे थे वैसे ही हो जाए। तो उस कथा को श्रवण करने का लाभ क्या प्राप्त हुआ हमें। इसलिए मैं पूर्व के जो दिवस होते हैं उनकी कथाओं को पहले उनकी कथाओं का सार आपको बताता हूं कि कम से कम वो आपसे विस्मृत ना हो, आपको स्मरण रहे कि तृतीय दिवस की कथा में हमने ध्रुव का चरित्र सुना था, और उस ध्रुव ने मात्र 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली। हमको स्मरण रहे, हम भी उस पावन पुनीत ध्रुव के चरित्रों पर अपनी संतान को चलाना चाहें, अपनी संतानों को संस्कार दें, उस ध्रुव के चरित्र सुनाएं, तो हमारी संतान में भी उस प्रकार संस्कार आएंगे। उन संतानों में भी जिज्ञासा प्रकट होगी परमात्मा को जानने की। कई भक्त कहा करते हैं कि अरे बच्चों को क्या कथा सुनाएं, अभी खेलने कूदने का समय है, पढ़ने लिखने का समय है। भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। क्या आपको पता है कि आपको बुढ़ापा आना है? निश्चित है नहीं है ना। कल का भी निश्चित नहीं है, शाम का भी निश्चित नहीं, शाम तक हम हैं भी कि नहीं, अगले मिनट अगले सेकंड का भी निश्चित नहीं है। क्योंकि हर चीज का हमें पता है क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन केवल एक ही चीज का हमको नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब होगी। हमको जाना, ये तो पता है कि हमको जाना है, एक न एक दिन जाना है, लेकिन ये नहीं पता कि हम कब जाएंगे। कहीं पर ये नहीं लिखा कि आप फलाने दिन चल बसेंगे। अगर लिखा हो तो
उसके उस प्रकार से वह तैयारी करे व्यक्ति कि मुझे जाना है, मेरे पास मात्र 15 दिन है, 15 दिनों में मुझे इतने सुख भोगने, वो सारी अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें बस हर पल यह सोचना चाहिए कि हमारा यही आखिरी क्षण है, हम इसी क्षण में भगवान का नाम जप लें और हमें इसी क्षण में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस यही हमारे मन में विचार होना चाहिए। क्योंकि पूर्व में भी मैं आपको बता चुका कि मरते समय अगर हमको भगवान नाम का स्मरण रहता है तो हमें भगवत प्राप्ति होती है। अंतिम समय में अगर भगवान के नाम का हमको स्मरण रहता है तो हमें निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। तो सभी कथाओं का केवल एक ही सार है, भगवान का आश्रय लेना, भगवान की शरणागति ग्रहण करना। कल की कथा में हमने भगवान श्री बालकृष्ण लाल की मधुर लीलाओं का श्रवण किया था। किस प्रकार भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने नंदगांव में अपनी मधुर मधुर लीलाएं, माखन चोरी लीला, अपना नामकरण, गौचारण लीला इत्यादि की। कभी बछड़े के दांत गिरने लगते तो कभी बछड़े गाय के सींग से लटक जाते तो कभी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते, कभी धूल में लोटपीट हो जाते। इस प्रकार माखन चोरी इत्यादि सभी लीलाएं हमने कल श्रवण की और गोवर्धन नाथ का हम सभी ने मिलकर पूजन किया था, परिक्रमा लगाई थी। तो आइए आज अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करें। तो एक बार जोरदार जयकारा बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। कल हम सभी ने गोवर्धन नाथ का पूजन किया था। भगवान श्री बालकृष्ण के द्वारा गोवर्धन भगवान का पूजन हुआ। वस्तुतः जो गोवर्धन नाथ है, गोवर्धन भगवान है, वह हमारे कृष्ण कन्हैया ही है। कृष्ण भगवान ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए गोवर्धन लीला की। इंद्र को अहंकार था कि मुझसे ही संसार चल रहा है, अगर मैं जल वृष्टि ना करूं तो अन्न ना उपजे, और अन्न ना उपजे तो सारा जगत नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए लीला की।